500 से भी ज्यादा वैकेंसी सिर्फ ये 2 नोटिफिकेशन में देखने को मिलती हैं। पेपर बहुत सिंपल है, बड़ा डिसेंट सा बेसिक पे है 47,330 रुपीज। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आराम से जो है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रिपेयर करके इस एग्जाम के लिए जा सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेड इजी। अगर आप गेट, ईएसी या फिर एजे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो 2 पीएसयूज हैं, इनकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं फॉर द इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स, इनको भी आपको टारगेट करना चाहिए। एक पीएसयू है आपकी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, एक मिनी रत्ना पीएसयू है। ये बेसिकली जो सीआईएल है, कोल इंडिया लिमिटेड है, उसकी ही सब्सिडरी है। इसी के साथ साथ एक और पीएसयू है जिसका नाम है महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, ये भी सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड की ही सब्सिडरी है। दोनों में ही काफी डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलती हैं एंड जो पोस्ट है वो है फोरमैन की, असिस्टेंट फोरमैन। सो ये काफी अच्छी पोस्ट है। जितनी भी माइनिंग फील्ड्स हैं, माइनिंग साइट्स हैं, वहां पर जो है एज अ फोरमैन आप काम कर सकते हो। आप डिग्री स्टूडेंट हो, डिप्लोमा स्टूडेंट हो, मैं अभी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके बारे में बताऊंगी। और 500 से भी ज्यादा वैकेंसी सिर्फ ये 2 नोटिफिकेशन में देखने को मिलती हैं। सबसे स्पेशल बात पता है क्या है? पेपर बहुत सिंपल है। पेपर का लेवल ऑलमोस्ट आपका जो बेसिक सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो आप एजे एग्जाम्स में पढ़ते हो, एसी प्रीलिम्स में पढ़ते हो, उस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आप आसानी से अपनी जो आपकी करंट प्रिपरेशन है उसी प्रिपरेशन के साथ ये दोनों एग्जाम्स को भी क्लब कर सकते हो, क्योंकि 500 से भी ज्यादा वैकेंसीज है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस आपको कितने ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो फोरमैन होते हैं, असिस्टेंट फोरमैन, माइनिंग साइट्स जो होती हैं वहां पर उनकी पोस्टिंग होती है। उनका मेन बेसिकली काम होता है ओवरऑल ऑब्जर्वेशन का वर्क होता है, सेफ्टी हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ये सारा काम एज अ फोरमैन आप अगर इसको ज्वाइन करते हो तो देखोगे। ठीक है, इसी के साथ साथ दोनों पीएसयूज हैं, मिनी रत्ना है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि पीएसयूज में जाके अब आपको काम करने का मौका मिल सकता है। यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर फॉर बोथ द एग्जामिनेशन। बेसिक आइडिया मैं आपको दोनों एग्जामिनेशन का देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मेडिजी के टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर्ड है। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ब्रांच ग्रेड सी की पोस्ट है। अगर आप बेसिक पे भी देखोगे ना, बड़ा डिसेंट सा बेसिक पे है 47,330 रुपीज पर मंथ। ठीक है, इसी के साथ साथ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप देखोगे 435 हैं। आउट ऑफ 435 अनरिजर्व्ड नंबर ऑफ वैकेंसीज देखोगे तो 174 आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हैं। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा यहाँ पर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताती हूँ। ये जो असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी की पोस्ट है, इसमें अगर आप देखोगे तो आपके पास या तो डिप्लोमा हो और रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन हो। मतलब यहाँ पर मिनिमम 3 साल का कोर्स आपको रिक्वायर्ड होगा, या तो आपने 3 ईयर डिप्लोमा करा हो, या फिर अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो तो भी आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल ब्रांच यहाँ पर आपकी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इसी के साथ साथ क्लोजिंग डेट जो है वो आपकी 14/5/2026 से 14 मई तक आपके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है और आपकी बेसिक प्रिपरेशन है, मस्ट अपीयर इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं कुछ चीज़ें आपको और बताती हूँ जो इस नोटिफिकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एज लिमिट। पीएसयूज में मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट देखने को मिलती है। वही यहाँ पर मेंशन है 18 साल से कम ना हो एज आपकी और 30 साल से एज ज़्यादा ना हो। उसके बाद भी कैटेगरी वाइज यू कैन सी यू हैव द रिलैक्सेशन टेबल। ठीक है, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस अपना खुद का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये कंडक्ट करा रहे हैं। कोई भी यहाँ पर देखो इंटरव्यू नहीं होगा, जो सिलेक्शन होगा वो डायरेक्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होने वाला है। और ये जो सीबीटी होगा ना, इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि सीबीटी विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपसे आपके टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन बी में अगर आप देखोगे तो 20 आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस, जिसमें जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ दी पीएसयूज यहाँ पर आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो काइंड ऑफ अगर नॉन टेक्निकल का सिलेबस देखोगे तो एप्टीट्यूड, रीजनिंग है, और इसी के साथ साथ जनरल अवेयरनेस है, और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पीएसयू के अराउंड भी होनी चाहिए। ठीक है,
तो CIL और SECL के बारे में आपके पास बेसिक आइडिया होना चाहिए। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स एंड देयर इज नो पेनाल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आराम से जो है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रिपेयर करके इस एग्जाम के लिए जा सकते हैं। ठीक है, एकदम सिमिलर इलेक्ट्रिकल के एस्पिरेंट हो, इसको तो टारगेट करो ही करो। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज आई हैं उसको भी टारगेट करना चाहिए। सेम एग्जाम पैटर्न है, सेम लेवल ऑफ द एग्जाम है, सेम सिलेबस है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। वहां पर आपने देखा कि 400 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, यहाँ पर भी असिस्टेंट फोरमैन की पोस्ट है, आपको 150 वैकेंसीज टोटल देखने को मिल रही है। तो 400 से ज्यादा उधर वैकेंसीज है, 150 से ज्यादा इधर वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसी देखोगे 500 से भी ज्यादा वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें भी बेसिक डिटेल में बताती हूँ। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको चाहिए होगा। ठीक है, मिनिमम 3 ईयर कोर्स अप्रूव्ड बाय AICTE और इसके अलावा डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहाँ पर भी आपका मतलब एलिजिबल हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ एज लिमिट एकदम सेम है, मस्ट नॉट बिलो 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट आपको 30 ईयर्स देखने को मिलेगी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर अगर सिलेक्शन प्रोसेस देखो तो अगेन CBT ओनली होगा, कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला। और ये जो CBT होने वाला है ये भी सेम पैटर्न में ब्रेक्ड है, 100 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन A जो है उसमें आपको बेसिकली जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेक्शन B में आपको क्या देखने को मिलेंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। ठीक है, तो बाकी आपका CBT होगा कब, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी, वो अभी आने वाली भी नहीं है। कुछ और बेसिक डिटेल्स मेरे पास हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पर जैसे कि मैंने समरी रेडी करी है, दोनों की समरी में अगर आप देखोगे सेम, अगर आप देखो यहाँ पर भी असिस्टेंट फोरमैन है और 100 क्वेश्चन, 80 टेक्निकल 20 नॉन टेक्निकल, ड्यूरेशन 90 मिनट्स, नो नेगेटिव मार्किंग, CBT आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस अगर आप देखोगे तो नॉन टेक्निकल का सिलेबस मैंने ऐड करा है, टेक्निकल का जो सिलेबस है वो वही है, कॉमन सिलेबस है जो आप AJ एग्जाम्स में, गेट में, EAC में पढ़ते हो। कॉमन सिलेबस यू आर गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर PSU ऑल्सो। बट अगर आप नॉन टेक्निकल पोर्शन देखोगे, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड, डिफेंस, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है, रेशियो, परसेंटेज, मिक्सचर हो गया, टाइम एंड स्पीड हो गया, रैंकिंग हो गई, रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज आर्टिकल्स हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, बेसिक ग्रामर हो गई, एंड हिंदी लैंग्वेज में विलोम शब्द, विशेषण, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो 20 मार्क्स का यहाँ पर आपको इसका वेटेज देखने को मिलने वाला है। सिमिलरली मैंने जो हमारा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसमें भी अगर आप देखो तो मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा यहाँ पर मेंशन्ड है। इसका भी सिलेबस देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम सिलेबस आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही CIL कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी हैं, दोनों ने अपनी अपनी वैकेंसीज असिस्टेंट फोरमैन के लिए निकाली हैं, दोनों का पेपर का पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, एवरीथिंग इज सेम, दोनों में ही इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। यू शुड prepare for this examination. How we can help in this particular exam preparation you can mention into the comment section. टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, यू रिक्वायर्ड यूट्यूब सेशंस, यू रिक्वायर्ड एनीथिंग, any kind of notes and anything which we can do for you, please mention into the comment section. ठीक है, बट तैयारी जरूर करो, AJ के एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो, वेल एंड गुड। साथ ही साथ ये जो एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल रही हैं, इसमें भी अपेयर हो जाओ। ज्वाइन करना ना करना तो बात का काम है, पहला काम क्या है, सिलेक्शन लेना। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा भी कोई भी PSUs में अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, डेफिनेटली आई विल शेयर with you all. To stay connected. Goodbye. Take care.